हमारी वीडियो अच्छी लगे आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिएगा। आवेशित चालक की ऊर्जा क्या होती है, इसके सूत्र की हम स्थापना बताएंगे। आवेशित चालक होता क्या है। यदि हमारा यह कोई चालक है तो हम क्या करेंगे, चालक को आवेशित करेंगे, मतलब आवेश देंगे। जब चालक को आवेश देंगे हम तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। जो हमारा कार्य होगा वह हमारा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा को हम यू से व्यक्त करते हैं। तो किसी चालक को आवेशित करने में उसे क्यू आवेश दिया जाए तो हमारा डब्लू कार्य करना पड़ता है। यह कार्य जो हमारा होता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो परिभाषा क्या बनेगी, हमारा कोई भी चालक हो सकता है, इसलिए हम प्रत्येक चालक बोलेंगे। प्रत्येक चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिएगा। प्रत्येक चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब इसकी सूत्र की स्थापना हम करेंगे। सूत्र की स्थापना, यदि किसी चालक की धारिता, ये चालक है, इसकी धारिता हमने माना सी। यदि किसी चालक की धारिता सी है और चालक को क्यू आवेश देने पर उसका विभव हमारा V हो जाता है। तो माना किसी चालक की धारिता सी है, इसे क्यू आवेश देने पर इसका विभव V हो जाता है। तब यदि किसी चालक की धारिता कैपिटल C है, इसे क्यू आवेश दिया जाए तो उसका विभव V हो जाता है। तो विभव V बराबर हमारा कितना होगा, Q/C। यह हमारा आता है सूत्र, Q बराबर होता है C × V। अगर यहाँ से हम V निकालेंगे तो C हमारा कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। यदि विभव V पर, यदि हम क्या करें, यदि विभव V पर चालक को, ये आपकी चालक की तार है, यदि विभव V पर चालक को बहुत कम आवेश दिया जाए तो हमारे विभव की परिभाषा से चालक में कुछ ना कुछ कार्य होगा। तो यदि विभव V पर चालक को dq आवेश दिया जाए तो विभव की परिभाषा से चालक को dq आवेश देने में किया गया कार्य। यदि विभव V पर चालक को dq आवेश दिया जाए तो विभव की परिभाषा से इस चालक को dq आवेश देने में किया गया कार्य। यदि विभव V पर चालक को dq आवेश दिया जाए तो विभव की परिभाषा से चालक को dq आवेश देने में
किया गया कार्य। तो यदि हम विभव V पर अल्प आवेश देंगे तो हमारा कार्य क्या होगा, अल्प होगा। तो कार्य dW बराबर V इंटू DQ होगा। यदि हम विभव V पर अल्प कार्य कर रहे हैं अल्प आवेश देने पर, तो हमारा सूत्र हो जाएगा बल इंटू बल दिशा में विस्थापन हो रहा है। चूँकि यहाँ पर हम क्या विभव V है तो V लिखेंगे, विस्थापन हमारा कितना हो DQ, तो इंटू DQ कर देंगे। हम क्या करेंगे, इस V का मान उठा करके इस V के स्थान पर रख देना है। V का मान रखने पर जब रखेंगे तो dW बराबर Q/C इंटू DQ। अब यदि चालक को, ये हमारी चालक तार है, ये चालक है, तो हम जब आवेश देते हैं तो जैसे हम चालक में आवेश देंगे तो यह संपूर्ण आवेश एक साथ पूरी चालक तार में प्रवाहित नहीं होगा, अपितु चालक से आवेश को आने में कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो हमारा प्रारंभिक आवेश क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। जब हम चालक को आवेश देंगे तो उसका आवेश कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो यदि चालक को 0 से Q आवेश देने में किया गया कुल कार्य कितना होगा, तो हमने अल्पांश कार्य निकालने के बाद संपूर्ण कार्य निकालते हैं। नहीं हम कहाँ तक छोटे छोटे कार्य यहाँ से निकालते रहेंगे, कितना चालक पर इतना हमने आवेश दिया तो हमारा इतना कार्य हुआ। तो हमें क्या करना है, एक बार अल्पांश कार्य निकाल लेना है, फिर पूरी तार का निकाल लेना, पूरी चालक तार का। तो तब चालक को जीरो से Q आवेश देने में किया गया कुल कार्य, जब कुल कार्य निकालेंगे तो हमने आपको बताया था एक कैपिटल W हो जाएगा, जो हमारा स्मॉल कार्य होता है वह समाकलन के अंदर आ जाता है। अब देखिए हमारा सीमा इसकी क्या बनेगी, 0 से थीटा प्रारंभिक और ये अंतिम आवेश जहाँ तक आपकी चालक तार होगी। अब हम क्या करेंगे, इस dW का मान यहाँ पर उठाकर रख देना है। तो dW का मान रखने पर नोट कर लीजिए थोड़ी, हम इस मान को उठा करके Q/C इंटू DQ का मान उठा करके इसमें रख देंगे। तो कैपिटल W बराबर 0 से Q/C इंटू DQ, इसको हम डस्ट कर देते हैं। यहाँ से चूँकि हमारा जो कार्य हो रहा है उस आवेश को ले जाने पर हो रहा है, आवेश देने पर, तो यहाँ पर हम धारिता क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, आवेश हमारा बाहर नहीं निकलेगा। कैपिटल W बराबर 1/C 0 से थीटा Q इंटू DQ। हमारा सूत्र होता है जहाँ x n इंटू dx, तो x की पावर n+1/n+1, हम इस सूत्र को इसमें लगा देंगे। कैपिटल W बराबर 1/C, तो हमारा समाकलन का चिन्ह हट जाएगा, बड़ा कोष्टक आ जाएगा। और सीमा कहाँ से कहाँ था, 0 से Q तक का, 0 से Q। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
यक्स है, इसके घात हमारा कुछ नहीं तो इसकी घात हमारा 1 रहता है। तो ये क्यू के ऊपर हमारा घात 1 रहेगा। क्यू जहाँ जहाँ हमारी यक्स है वहाँ पर हम क्यू लिखेंगे, यन के स्थान पर हम 1 लिखेंगे। फिर आपका यक्स के स्थान पर हमारा क्यू आ जाएगा, यन के स्थान पर 1 रहेगा। जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर हम सदैव 1 मानते हैं। यहाँ +1 हमारे सूत्र से आता है और वही सूत्र n+1 है तो हमारा 1 + 1 हमारे नीचे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, ये क्यू है, ये यक्स है, यक्स के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। क्यू कर दिया, इसके घात हमारे 1 छुपा रहता है, लिखते नहीं हैं। 1 + 1 सूत्र में लिखा हुआ है और यही n+1 हमारे नीचे आ जाता है, अर्थात 1 + 1 हमारा नीचे आ जाएगा। तो कैपिटल W बराबर हमारा हो जाएगा 1/c। 1 1 हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। 1 1 2 ये हुआ 0 से Q। हम इसमें अब क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे 1/c। एक बार Q के स्थान पर Q लिखेंगे उच्च सीमा, फिर ऋण लगाएंगे, फिर Q के स्थान पर एक बार 0 लिखेंगे। Q²/2 इस मान को यहाँ पर रख दिया, फिर ऋण लगाएंगे, निम्न सीमा जब लिखेंगे Q के स्थान पर हमारे 0²/2 आ जाएगा। तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैपिटल W बराबर 1/c, तो Q²/2 ये पूरा हमारा 0 हो गया। इसका हम क्या करेंगे, अंदर गुणा करा देंगे। तो कैपिटल W बराबर हमारा आ जाएगा Q²/2c। 1 का गुणा Q में कराएं तो Q² आएगा, C को 2 में कराएं 2c आ जाएगा। चूँकि हम जानते हैं Q बराबर हमारा होता है C × V, इस Q के स्थान पर C × V मान रख देना है। कैपिटल W बराबर C × V का होल ऑफ स्क्वायर 2 × C। कैपिटल W बराबर हमारा हो जाएगा C² V²/2c। ये स्क्वायर से C हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। कैपिटल W बराबर C × V²/2 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल W बराबर 1/2 C × V²। तो हमने आपको परिभाषा बताया। तो किया गया कार्य जो हमारा होता है वह चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो किया गया कार्य चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता। तब इसको नोट कर लीजिएगा। तो हमारे W के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, U लिख देंगे 1/2 C × V²। इसको नोट कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आता है, देख लीजिए और नोट कर लीजिए।